जय श्री राम, जय महाकाल। फिर एक वीडियो लेके आया हूं मैं। एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि नेगेटिविटी को कैसे रिमूव करें। इस विषय में मैंने आपको बताया था। फिर मैंने बताया था सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे हम उसका। तो आज वही सेकंड पार्ट में आपके आगे लेकर के आया हूं। तो समझना कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपने घर में से नेगेटिविटी कैसे रिमूव करनी है जिस व्यक्ति के ऊपर नेगेटिविटी की प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो ध्यान देना, समझने की कोशिश करना किस तरीके से भैया समझा रहे हैं। ठीक है, जब भी आपको लगता है कि आपके घर के अंदर किसी व्यक्ति को नेगेटिविटी की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, नेगेटिविटी कैसे पता लगेगा? जैसे कि उसके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा दर्द रहने लग गए हैं, डॉक्टरों को दिखा रहे हैं, आराम नहीं आ रहा। ठीक है, बार बार रिपोर्ट करवा रहे हैं, रिपोर्ट के अंदर भी कुछ भी नहीं निकल के आ रहा। डॉक्टरों को चेकअप अच्छी तरीके से करवा लिया मगर समझ में नहीं आ रहा है, दवाई भी ले रहे हैं और उनकी वजह से कई ऑपरेशन भी हो गए। ठीक है, फिर भी डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा ये क्या प्रॉब्लम है। और फिर आप ये जानने की कोशिश करते हो कहीं हमारे ऊपर कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, यानी कि प्रेत बाधा तो नहीं है। तो आप भक्तों के पास जाते हो, भक्त आपको अलग अलग तरीके से बताते हैं कि ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे। ठीक है, वो कार्य आप करते हो। तो कुछ कार्य मैं आपको दो कार्य ऐसे बता रहा हूं जिसके करने मात्र से आपके शरीर में किसी प्रकार की अगर कोई नेगेटिविटी है ना, नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत की कोई मलिन वायु शरीर के अंदर घूम रही है या फिर कहीं पे जगह बना करके बैठ गई है, तो उसको निकालने के अंदर बहुत मदद मिलेगी। और ये करोगे ना तभी आपको कुछ पता लगेगा, नहीं तो बिना करे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक उपाय बता रहा हूं आपको, वो करना है आपको। कैसे करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, उपला होता है, उपला उपला जिसे हम कंडा बोलते हैं, छाना बोलते हैं, जो कि गाय के गोबर से निर्मित होता है, सुखा दिया जाता है उसको। ठीक है, अब आपको देखना है कहीं पर गुरु गोरखनाथ बाबा जी का धूना आपने देखा होगा। गांव देहात के अंदर, आजकल शहरों के अंदर भी कई धूने लगे हुए हैं ऐसे, जो गुरु गोरखनाथ के हमेशा चेतन रहते हैं, जलते रहते हैं, हमेशा उसमें अग्नि रहती ही रहती है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, हफ्ते में एक बार, चाहे आप कोई सा भी दिन चुन कर ले, मंगलवार या शनिवार या फिर एतवार, आपको क्या करना है, उस उपले को लेना है, अपने सिर पे लगाना है और अपने इष्ट देवता का नाम लेना है। और जिसके धूने के अंदर लेकर के जाओगे उस देवता का नाम लेना है। अगर गुरु गोरखनाथ बाबा जी का धूना है तो गुरु गोरखनाथ बाबा जी का नाम लेना है। ठीक है, तो आपको उस उपले को अपने माथे से लगाना है, माथे से लगा के 7 बार उल्टा वारना है आपको। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर किसी भाई बहन को हमारी बात समझ में आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और हमारी हर किसी वीडियो को जरूर देखा करो भाई, समझने की बात उसमें बहुत सारी होती है। ठीक है, बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ठीक है, तो उसको आपको 7 बार वारना है अपने ऊपर से। ठीक है, अब ये प्रक्रिया सुबह के समय कर लो या शाम के समय कर लो, मगर सूरज ढलने से पहले पहले करनी है आपको ये काम। ठीक है, उपले को 7 बार अपने ऊपर से वार के और हाथ जोड़ करके उस उपले को गुरु गोरखनाथ बाबा जी के धूने के अंदर लगा करके आना है आपको। और वहां पर बोल के आना है, हे गुरु गोरखनाथ बाबा जी, मेरे अंदर से जो भी नेगेटिविटी है ना, जो भी प्रेत बाधा है, जो भी ब्लैक एनर्जी है, उसको निकाल करके आप यहीं रख लो। इस तरीके से आपको बोल के आना है। और ये कार्य आपको कितनी बार करना है, या तो करना है 11 बार या फिर करना है 7 बार। ठीक है, धीरे धीरे आपकी ब्लैक एनर्जी जो आपके शरीर के अंदर है ना, जो आपको जगह जगह पे दर्द कर रही है, जो आपके दिमाग को परेशान कर रही है, दवाई नहीं लगने दे रही है आपको, वो धीरे धीरे कटना स्टार्ट हो जाएगी। भाई करके देखना, बिना करे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो करोगे नहीं जब तक पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो करना। अब मैं बताता हूं आपको दूसरा उपाय। ठीक है, अब दूसरा उपाय क्या है, सेम प्रोसेस इसी तरीके से है, मगर ये करना है आपको हवन पद्धति के जरिए।
ठीक है। जैसे प्राचीन काल में हवन होता था ना, उसी प्रकार से ये आपको हवन के अंदर जाना है। हवन के अंदर कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। एक सूखा हुआ नारियल होता है, सूखा जिसे गोला बोलते हैं हम, ठीक है। उसके अंदर हवन सामग्री, ठीक है, हवन सामग्री का पैकेट आपको मिल जाएगा 150 रुपए में, 250 ग्राम के लगभग आपको मिल जाएगा, ठीक है। बढ़िया वाली लेना। उसके अंदर थोड़े से ड्राई फ्रूट डालना, ठीक है। हर किसी के घर के अंदर हवन होते हैं, पता है कि गोला लेते हैं, उसके अंदर हवन सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं, उसके बाद हम क्या नाम है ड्राई फ्रूट वगैरह डालते हैं, अलग अलग प्रकार की सामग्री डालते हैं, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से आपको वो गोला एक तैयार कर लेना, नारियल वाला सूखा गोला, ठीक है। उसके अंदर आपको हवन सामग्री भरनी है, थोड़ा सा घी डालना है, थोड़े से आपको उसमें ड्राई फ्रूट डालने हैं। अब सेम प्रोसेस आपका यही रहेगा। आपको अपने इष्ट देवता से, जो भी जिसकी भी आप सेवा करते हैं, भगवान हनुमान जी है, माता शेरा वाली है, ठीक है, ये काली माता है, शंकर भगवान है, जिसकी भी आप सेवा करते हैं, गुरु गोरखनाथ बाबा जी हैं, ठीक है, उनको ये भोग देना है आपको। जैसे आप घर के अंदर कपूर के ऊपर भोग लगाते हो ना, सेम उसी तरीके से, मगर ये भोग आपका बाहर जाएगा। अब कैसे देना है ये मैं आपको बता दूं। जहां पर हवन होता हो, हर हफ्ते, प्रतिदिन, या फिर महीने में एक बार, या फिर 15 दिन में एक बार, पूर्णमासी होता हो, मावस होता हो, शनिवार होता हो, मंगलवार होता हो, किसी भी दिन जिस दिन हवन होता हो, हफ्ते में एक बार चुन लेना या 15 दिन में एक बार चुन लेना। वो गोला लेकर के उसके ऊपर काट करके सामग्री भर के उसके ऊपर एक कलावा बांध लेना। कलावा बांधने के बाद आपको सेम प्रोसेस वही करना है जैसे मैंने आपको बताया। वो उपले वाला प्रोसेस तो वहां जाएगा धुने में, और ये वाला हवन कुंड में जाएगा। अब ये कैसे करना है, अपने सर पे से 11 बार उतारना है, उल्टा उतारना है 11 बार, सेम 11 बार उल्टा उतारने के बाद जहां पर हवन हो रहा हो, देख लेना आपके आसपास में कहीं ना कहीं किसी मंदिर के अंदर हवन जरूर होते होंगे, किस दिन होता है ये भी पता कर लेना। वहां जाकर के वो गोला, वो नारियल आपको वहां देना है, और वहां हवन के अंदर स्वाहा करवाना है उसको आपके नाम से। अब जो वहां पे पंडित जी बैठते हो, जो भी वहां पे पंडित जी बैठ करके और हवन करते हो ना, उनको 11, 21, 51, 101, 501 जो आपकी श्रद्धा हो, ठीक है। और कम से कम अगर घी दे सकते हो तो घी भी जरूर दे करके आना। घी को भी अपने ऊपर से 250 ग्राम घी को अपने ऊपर से वार के, और वो गोला और घी जरूर वहां पर दे के आना, और हाथ जोड़ करके आना, और वहां के पंडित जी से बोलना कि पंडित जी मेरे नाम से आप ये आहुतियां डाल देना, मेरा नाम ये है, मेरे ऊपर संकट है, और आप इस संकट को हवन पद्धति के जरिए समाप्त करो। तो बस आपको ये काम करना है। धीरे धीरे आप देखोगे कुछ समय के अंदर आप स्वस्थ होते चले जाओगे, ठीक है, आप ठीक होते चले जाओगे। ये उन व्यक्तियों के लिए है जो डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, आराम नहीं पड़ रहा, ठीक है, समझने की कोशिश करना है, या फिर कहीं से चेकिंग करवा रखी है, आराम नहीं पड़ रहा, उन व्यक्तियों के लिए ये करके देखना भाई, बिना करे कुछ नहीं होगा, करके देखना तब ही कुछ होगा, ठीक है। तो ये काम करना आपको जरूर फर्क पड़ेगा, 100% पड़ेगा। अगर कोई भी भाई को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एवं सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। और हमारा डेली 12 बजे से 1 बजे तक लाइव सेशन रहता है यूट्यूब पे, और रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक लाइव सेशन रहता है। तो उस लाइव सेशन में अवश्य जुड़े। उस लाइव सेशन में जुड़ने मात्र से भी आपके संकटों का समाधान होता है, मात्र सीताराम जाप करने से, ठीक है। तो ये काम जरूर करना। और एक बात और बतानी मैं भूल गया आपको, जब भी ये काम करोगे, एक तो नारियल वाला, दूसरा उपले वाला, छाने वाला, ठीक है, मांस मदिरा का सेवन उन दिनों में बंद हो जाएगा आपके घर के अंदर। बात समझ लेना, मेरी बात समझने की कोशिश करना। मांस मदिरा का सेवन घर में बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताने का उद्देश्य यही था कि आप जल्द से जल्द ठीक हो,
जल्द से जल्द स्वस्थ हो, आपका पूरा परिवार स्वस्थ हो। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।